रैदास भक्त, इनके पास एक सालिग्राम भगवान थे। ये रोज सालिग्राम भगवान को सुलाते, रजाई उड़ा देते और सवेरे रोज उठाते और स्नान ध्यान पूजा पाठ प्रेम से करते। रोज गंगा स्नान करते, बड़ा प्रेम, बड़ी सेवा, बड़ा प्रेम, बड़े भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे। बड़े बड़े ब्राह्मणों ने शरण ग्रहण करी है, रैदास भक्त की शरण में गिरे हैं और गुरु मंत्र स्वीकार किया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाति बाधा नहीं है। लोग कहते हैं हम नीची जाति के हैं तो भगवान ना, अरे भगवान तो विदुरानी को मिल गए, शबरी सबर जाति की थी, भीलनी थी। रैदास भक्त तो जूता सिलते थे, घास की झोपड़ी थी, जूता सिलते और राम राम जपते रहा करते थे। एक दिन रैदास भक्त ने जूता सिलना शुरू किया, तभी भगवान साधु के रूप में आए और रैदास भक्त से कहा, रैदास जी ये तुम्हारे लिए हम पारस पत्थर, पारस मणि लेकर आए हैं। ये देखो, ये तुम जहां छुला दोगे ना वो सोना बन जाएगा। तो रैदास के पास ना जूता बनाने की रापी हुआ करती थी। रापी जानते होंगे आप, नहीं जानते? उससे जूता उसके ऊपर रख के ना और मारते हैं, उस पर कील मारते हैं। अब संत रूप में भगवान आए और रैदास जी की रापी में, वो लोहे की रापी होती है, उस पर घिस दिया तो पूरी रापी सोने की बन गई। रैदास जी रोने लगे, राम राम प्रभु, आपने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया। चौपट कर दिया? क्या चौपट हो गया भाई? अरे बोले रापी लोहे की थी तो काम अच्छा होता था, अब सोने की रापी में थोड़ी ठुकाई होगी जूते की, अब तो हमें फिर खरीदना पड़ेगा। पानी की व्यवस्था है। भगवान बोले पागल, ये बेच के तो लाखों रापी खरीद सकता है। बोले प्रभु हमें यही तो नहीं चाहिए, हम अपनी 2 रोटी से संतुष्ट हैं। ऐसी हालत में बहुत भजन होता है और ये सोना चांदी के चक्कर में पड़ जाएंगे प्रभु, भजन नहीं होगा। भगवान बोले ये तुम्हें देने आया हूं मैं। ये वो संत रूप में आए थे, पहचाना नहीं रैदास जी ने। ये लो, ये पारस मणि है। रैदास जी बोले ये झोपड़ी में ऊपर खोस दो, ये रखी है, जरूरत पड़ा तो ले लेना। रैदास जी ने पैसे जोड़कर दूसरी रापी ले आई और वो सोने की रापी पकड़ी और गंगा जी में डाल दी। हमें क्या काम? अरे भक्तों को सोना चांदी से क्या काम? रैदास भक्त की ये सच्ची घटना है इस कलयुग की। रैदास भक्त ने बड़े प्रेम से दूसरी रापी लाई, काम शुरू। 1 साल बाद भगवान आए। क्यों रैदास जी क्या चल रहा है? प्रभु वही चल रहा जो चल रहा है। अरे हमने तुम्हें पहले मणि दी थी, पारस मणि कहाँ है वो? आपने कहाँ रखी थी? बोले हमने तो यहाँ रखी थी। तो उठा लो अपनी मणि, हो जाओ। इतना सा भी लोभ नहीं, इतना सा भी लालच नहीं। जिसके पास पारस मणि है वो भक्त समझ रहा था कि प्रभु राम नाम से बड़ी पारस मणि क्या हो सकती है। जो इस पारस में फंस गया वो उस पारस तक नहीं पहुंच पाएगा। उस पारस तक पहुंचने के लिए धन दौलत बाधा है। अब क्या हुआ? अब रैदास भक्त अपने सालिग्राम भगवान को एक दिन सुला रहे थे, तो जब सवेरे उन्होंने उठाया ना तो उनके पास सोने की 2 मोहरें मिल गईं। रैदास जी ने देखा, राम राम राम, भगवान तो सोना उगलने लगे। रैदास जी ने चमीटा से पकड़ा, चिमटा से, और गंगा जी में दोनों सोने की मुद्राएं डाल दी। दूसरे दिन फिर भगवान को सुलाया, सवेरे देखा तो 2 सोने की मुद्राएं। रैदास के प्रसंग में लिखा है कि रैदास जी ने सालिग्राम भगवान को उठाना और सुलाना छोड़ दिया। प्रभु अब मैं आपको उठाऊंगा नहीं, आप सोना चांदी के चक्कर में फंसवा रहे हो, हम नहीं उठाएंगे आपको। तब उन्हें सपना आया। भगवान ने स्वप्न में कहा, रैदास अपनी जिद छोड़ और ये जो तुझे मैं सोना दे रहा हूं ना, इस सोने से तू बढ़िया धर्मशाला बनवा और दीन दुखियों को भोजन करा के, और ये समझ के ये मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है कि तू इस धन से समाज की सेवा कर, धन दौलत ना इकट्ठा कर बल्कि मेरा प्रसाद मानकर दीन दुखियों के हित में लगा। तब रैदास भक्त ने धर्मशाला बनवाई और पूरा का पैसा एक आदमी को नियुक्त किया, जितना पैसा आता दीन दुखियों की सेवा में लगाता, और रैदास जी अपनी झोपड़ी में बैठ के जूता का काम करते रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे ऐशो आराम के लिए है। भगवान आपको धनवान बना के ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुझे धन दिया है, अब तू अपने धन को धर्म में लगाना शुरू कर दे, धर्म से जोड़ना शुरू कर दे। पर हम लोग ना धन को कब्जे में कर लेते, 1 रुपया निकालने की इच्छा नहीं होती, दीन दुखियों की सेवा करना नहीं चाहते हम लोग। एक गरीब आदमी रिक्शा चलाता था, साइकिल रिक्शा, 100, 200, 400 रुपए कमाता था। अपने बेटों को भोजन कराता, उसी पैसे से दाल चावल सब्जी मिर्ची मसाला खरीद कर लाता। कभी पत्नी को साड़ी चाहिए तो कभी बच्चों को ड्रेस चाहिए तो कभी बच्चों को
बिस्किट चाहिए, तो कभी छोटी छोटी इच्छाएं बच्चों की पूरी करता है। एक रिक्शा चलाने वाला अपने परिवार का गुजारा कैसे करता है आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां कभी गए नहीं, उन्हें कभी देखा नहीं नजदीक से। एक दिन वो रिक्शा वाला, जब उसकी बेटी सयानी हो गई, 18-19 वर्ष की हो गई, तो रिक्शा वाला सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, पर बेटी के विवाह में ना खर्च आएगा। तो अपने गांव का एक सेठ था, उनके गांव में, सेठ के पास गया, सेठ जी हमें 10,000 रुपए दे दो। क्यों? वो बेटी का विवाह फिक्स कर दिया है, फलानी तारीख को बारात आएगी, विवाह है, बारातियों का भोजन है और बेटी को थोड़ा सा देना है, एक पिता देने की इच्छा रखता है। 10,000 रुपए दे दो, मैं 10 महीने में आपके चुका दूं। परीक्षा भी हो जाती है। सेठ जी को लगा इसको तो जरूरत है, सुनो मैं 10% ब्याज लूंगा, ब्याज लूंगा। सेठ जी ब्याज कम लीजिए, हम कहाँ रिक्शा चलाते। नहीं 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 लेना लो। अच्छा ठीक है, दूसरे सेठ के पास गया, इस सेठ ने उसको फोन लगा दिया, सुनो इससे कम मत लेना, इसको जरूरत इसकी तो अटकी है, लेना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, ऊपर के लोग सब मिले रहते हैं, बना के तो यहाँ आई नहीं। दूसरे को लगा दिया, उसने भी बोला 10% यहाँ व्यवस्था लेना हो दो, लेना हो लो। ठीक है, मजबूर आदमी क्या करे, ठीक भैया लो। आपके इंदौर में क्या चलता है? हम यहाँ से कहीं 8, कभी 8 है, कभी 10 है, कभी 5 है, कभी 3 है। चूंकि सेठ ने समझ लिया ना किसको जरूरत है, आवश्यकता है, लेगा। आप बताइए, आप इंसानियत का परिचय कहाँ देते हैं? अरे मजदूर आदमी है, जानते हो मजदूरी करता है। अरे 10,000 दान नहीं कर सकते, उसकी बेटी में धन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कम से कम बिना ब्याज का पैसा ही दे दो, बेचारा अपनी बेटी का विवाह कर ले। क्या इतनी भी इंसानियत आपके पास नहीं है? कब इंसान बनोगे? आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। पहले इंसान बनना है हमें, इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। कब बनोगे इंसान? जब ये दास, जब हमने देखा कि ऐसे कितने माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं, तब हमने विचार किया कि हम ऐसे माँ बाप की सेवा करेंगे और इन बेटियों का विवाह इनके माता पिता के 1 रुपए खर्च किए बिना इन बेटियों का विवाह करेंगे, सारी सेवा स्वयं करेंगे। तब से आज तक हमने ना जाने कितनी बेटियों का विवाह किया। ये दास ने किया ईश्वर की कृपा और आपके प्यार से। एक पिता जिसे कर्जा लेना ना पड़े, जिसे किसी के सामने झोली फैलाना ना पड़े, जिसे किसी से मांगना ना पड़े, जितने बाराती आते हैं सबके भोजन की व्यवस्था, सबके भोजन प्रसादी के बाद एक पिता अपनी बेटी को जो दे सकता है वो ये भाई अपनी बहनों को देना चाहता है और देने का प्रयास करता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, इस कथा में परसों 5 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? कितनी बेटियों का? अभी 4 बेटियों के कागज मेरे पास आए हैं, 4 बेटियों कंफर्म है, लेकिन उम्मीद है कि एक और हो सकती है, नहीं तो 4 तो कंफर्म है। तो 4 बेटियों के विवाह है इस कथा में। अब बताइए, 4 घर बसाए जाएंगे, तो क्या इनके घर बसाने में आपका सहयोग नहीं रहेगा? क्या आपको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या आप थोड़े से धन का दान नहीं कर सकते? अरे जब हवन कुंड में आहुति करते हैं ना, भूखा रहना पड़ेगा, तो वो आहुति भगवान तक पहुंचती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अभी मैंने श्री हरिदास जी की चर्चा सुनाई थी आपको। तीर्थों के दर्शन होते रहते हैं, भगवान प्रभाव आता रहता है, तपस्या कभी डायरेक्ट नहीं लेता, इनडायरेक्ट लेता। कैसे? अच्छा, पेड़ की वृक्षों की जड़ों में पानी डालते हैं तो वृक्ष हरे भरे रहते हैं कि नहीं? असल में नीचे पानी डालना पड़ता है, नीचे पानी डालो ऊपर अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही जब आप दीन दुखियों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो वो सेवा भगवान तक पहुंच जाएगी, भगवान उस सेवा को स्वीकार कर लेंगे। अच्छा मैया जी, एक बात बताओ, जब माँ गर्भवती होती है, निर्मल होते चले जाएंगे, बेटा पेट में 8 महीने का होता है, 9वां महीना चल रहा होता है, तो कहा जाता है गर्भवती नारी को भूख ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि 2 पेट होते हैं, एक पेट वो जो माँ का है और एक पेट जो माँ के अंदर बच्चा है। मैं जब माँ के पेट में था ना, तो मैं कैसे खाता था 9 महीने तक? मेरी माँ जो खाती थी ना, वो लिक्विड ईश्वर ने हमारी नाभि से माँ के शरीर से नरा जोड़ रखा था। माँ जो खाती है बेटे के पेट में चला जाता है, माँ जो पीती है बेटे के पेट में लिक्विड चला जाता है। अरे माँ खाती है तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है। ऐसे ही जब दीन दुखियों की सेवा आप करते हैं तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। आपको डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं करनी पड़ती, इनकी सेवा कर लेंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। तो क्या इन बेटियों के विवाह में आपको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या आपके पास धन की कमी है या फिर इच्छा शक्ति की कमी है? इच्छा नहीं है देने की, यार हो तो रहा है, हो तो रहा है, फिर भगवान भी कहेगा हो तो रहा है, हम क्यों दें? इसलिए हमें ईश्वर ने दिया है तो अपने लिए नहीं, ये समझना चाहिए हमसे जितना धर्म हो सके हम जितना दे सके, क्योंकि एक हाथ देने के लिए बढ़ाएंगे तो 10 हाथ भगवान बढ़ाएगा अपने आप को देने के लिए। और आप एक नहीं बढ़ाएंगे तो वो क्यों बढ़ाएगा?
इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के पीर घटे न सरिता नीर। हाँ, दान करने से धन बढ़ता है। किसान खेत में जितना डालता है कई गुना वापस प्राप्त कर लेता। मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है, भगवान कितने गुना करके लौटाए। एक मैया एक संत के पास पहुंच गई, गुरुजी हमारा पति हमें बहुत मारता है, बहुत मारता है, शराब पी के आता है, बहुत मारता है। गुरुजी क्या करें हम? गुरुजी बोले खाना देता है कि नहीं? हाँ हाँ देता है। गुरुजी बोले जाओ, फिर जाओ। चली गई। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत जोर से मारा है। गुरुजी बोले खाना दिया कि नहीं? हाँ दिया। गुरुजी बोले फिर जाओ। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत जोर से मारा, सिर फूट गया हमारा। गुरुजी बोले खाना दिया? उसको गुस्सा आ गई, जब देखो खाना दिया खाना दिया। अरे सब दिया, ये बताओ मारा क्यों? गुरुजी बोले बेटी चिंता ना कर, दुखी मत हो, रो मत। ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म का जो हिसाब है ना वो बाकी है, वो पूरा कर रहा है। क्या? मैं समझी नहीं। गुरुजी बोले सुन, ये जो तेरा बेटा है ना, ये पिछले जन्म में तेरा, ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। बेटा? हाँ, तू इसकी सौतेली माँ थी, सौतेली, सगी नहीं, सौतेली। तू इसकी माँ थी, सौतेली माँ। इसकी माँ बचपन में मर गई थी, इसके पिता ने दूसरा विवाह किया तेरे संग, और तू इसकी सौतेली माँ बनकर आई, और तूने इस पर बड़ा अत्याचार किया। हाथ पांव बांधकर तूने गरम पत्थर पर से रख दिया था, पूरी पीठ जल गई थी इसकी। 2-2 दिन तूने इसे भोजन नहीं दिया, दिन दिन भर पानी नहीं दिया, मारती 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 वो बिलखता, वो रोता, पर तू सुनती नहीं, निर्दयी हो गई थी, पत्थर बन गई थी तू। पिछले जन्म में तूने इसे मारा था, इस जन्म में वही तेरा पति बनकर आया, और तेरे एक एक चांटे का, एक एक थप्पड़ का हिसाब ले रहा है। इस हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कौन देखने ना, ईश्वर है ना, जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारे कर्मों पर नजर नहीं रखेगा। जिसने सही जगह पर आंख फिट करी, कान फिट करी, क्या वो एक चिप फिट नहीं कर सकता जो तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे गुनाह को नोट करती हो? सब किया उसने, उसको सब पता है। हमारी पत्नी अच्छी है तो हमने कोई अच्छा कर्म किया है, हमारी पत्नी बुरी है हमने कोई बुरा कर्म किया है, हमारा पति अच्छा है हमने पिछले जन्म में इसके संग अच्छा किया, हमने बुरा कर्म किया आज बुरा पति है। याद रखना, इस संसार में हमें जो मिलते हैं वो हमारे अपने हिसाब किताब को पूरा करने ही मिलते हैं। आपसे कोई बिगड़ गया होगा काम, जिसके कारण आज आपको ऐसा पति मिला। महाराज हमारा पति बड़ा खराब है, इसका बड़ा अच्छा है, उसने कोई पुण्य किया होगा, आपने कोई पाप किया होगा, आपके पापों की सजा आपको मिल रही है। दुखी मत होइए, पिछले जन्म में गलती हुई, इस जन्म में भोग रहे हैं, अब कोई गलती मत कर लेना, क्योंकि अगला जन्म बिगड़ जाएगा। अब संभल कर रहिए, सावधान रहिए, ये ज्ञानियों की भाषा है। किसान ने जो कल बोया था वो आज काट रहा है, जो आज बोएगा वो कल काटेगा। पिछले जन्म में जो किया था वो इस जन्म में मिला। एक सज्जन हमसे बोले हम पिछला जन्म मानते ही नहीं। हमने कहा मत मानो ना, कौन जबरदस्ती थोप रहा है, मत मानो, जाओ अपने घर। आप मानो या मत मानो, सत्य तो आपके मानने और ना मानने से नहीं चलता, सत्य तो सच है। एक बात बताओ, यदि पिछला जन्म नहीं होता, यदि मैं थोड़ी देर के लिए विज्ञान की भाषा, आपकी भाषा कहूं कि अगला पिछला जन्म नहीं होता, तो मुझे एक बात बताइए, एक ही नक्षत्र में, एक ही तिथि में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक इंदौर में फुटपाथ में किसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, और एक टाटा बिरला अंबानी के घर पैदा हुआ। अब बताइए, एक उसके घर पैदा हुआ, पैदा होते ही सोने की चम्मच में, सोने के झूले में झूलता है, और यहाँ फुटपाथ में मम्मी एक साड़ी का एक पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, दूसरा पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, और साड़ी का झूला बना के बच्चे को झुलाती है। अब बताइए, दोनों बच्चे एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही समय में पैदा हुए, पर एक पैदा होती गरीब हो गया, एक पैदा होती अमीर हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब गरीब के घर पैदा हुआ उस बच्चे ने क्या गुनाह कर लिया भैया जो गरीब हो गया, और अमीर के घर पैदा हुआ कौन सा पुण्य कर लिया पैदा होते ही? कौन सी कथा भागवत सुन ली ना? इसने इस जन्म में नहीं, इसका सीधा अर्थ है कि पिछले जन्म में आपने अच्छा किया तो भगवान ने आपको अच्छी जगह भेजा, जाओ ऐशो आराम करो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और आपसे कोई कर्म बिगड़ गए तो भगवान ने मानव तो बनाया है, पर तुम्हें संकट स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब यहाँ से बचते बचाते तुम पाप से और फिर कर्म सुधारोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। अगला पिछला जन्म मानो मत मानो, आपके मानने और ना मानने से क्या होता है? एक सज्जन बोले हम भगवान को नहीं मानते, हमने कहा मत मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? रावण भी तो कहता था मैं नहीं मानता, क्या हुआ? कंस भी तो कहता था मैं कोई कृष्ण को नहीं मानता, रावण कहता था मैं कोई भगवान, कोई विष्णु, कोई राम को नहीं मानता, क्या हुआ? कोई रोने वाला बचा?
मत मानो ना, आप कह रहे हो मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। कौन कहता है मानो? स्पीड बढ़िया उसकी। पर ना मानने से आपका बहुत बड़ा नुकसान है, पूरी रात मानने से बहुत बड़ा फायदा है। विभीषण ने मान लिया तो आज राजा बनकर बैठा है, और रावण ने नहीं माना तो आज तक पुतले जलाए जाते हैं रावण के। एक लखपूत सवा लख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती रहा ना को कुल रो बनिहारा। भक्त अद्भुत चर्चाएं हैं, क्या क्या कहें आपसे। बस राम राम जपिए, कलयुग केवल नाम धारा, मैं अधिक नहीं कहूंगा आपसे। उल्लू कहता है सूरज नहीं होता, क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ता ना उल्लू को। ऐसे ही कुछ लोगों को भगवान नजर नहीं आता, वो भी कहते रहते भगवान नहीं होता। अरे तुम उल्लू हो, अपना इलाज कराओ, मौत या बिंद हो गया है, इलाज कराओ अपना। ये जो अज्ञान का जो मोह प्रकट हो गए। वो पुरानी बैटरी आती थी पानी डालने वाली, वल्लभ, बैटरी बहुत अच्छी है। ये बैटरी बहुत अच्छी है। इसमें मैं आपके यहाँ सेवा करवा रहा हूँ अपनी, तो ये लिथियम, लेकिन अगर तुम वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? बहुत दूर दूर से करते हैं। तो जैसे भी वल्लभाचार्य जी बोले प्रभु या के काजे तो आप अपनी स्वयं व्यवस्था करो। तो बोले हमने व्यवस्था कर ली है। बोले क्या व्यवस्था है? बोले तुम्हारे यहाँ श्रीनाथ रूप में जो हम विराज रहे हैं उसकी सेवा करने हम श्री विट्ठल ही आएंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। तुम अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो कोई और नहीं, ये पंढरपुर का राजा पंडरीनाथ भगवान विट्ठल ही तुम्हारा पुत्र बन के आएगा। वो माया है। तब श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात पंडरीनाथ भगवान के ही स्वरूप है। सब माया है, जो दिखाई नहीं देता है वो ब्रह्म है। अम्मा के नाथ द्वारा से पंढरपुर में कथा करने का भाव यही था। देखो, मैं श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हूँ, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी अन्य संप्रदाय का उपासक नहीं हूँ। किसी ने मुझसे कहा, किसी ने लगभग लोग कहते हैं जो संप्रदाय विषय जानते हैं कि आप रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं, फिर आप वल्लभ कुल की सेवा कैसे करते हैं? देखो, संसार सपन रूपी है। दिल्ली जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। जब जागता है नेशनल हाईवे लेकर के चले जाओ, कहा कि एक्सप्रेस वे लेकर के चले जाओ, जो हम आंखों से देख रहे हैं, पहुंचना तो दिल्ली ही है। ये जो दिखाई अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से मार्ग से जाना आपको स्वीकार है। वो ब्रह्म को जानने के लिए सत्संग करना चाहिए। गूगल मैप पर टाइप करोगे तो गूगल मैप एक नहीं 3 रास्ते दिखाता जो है। है संतों के द्वारा होता है। एक बताएगा इसमें 35 मिनट ज्यादा लगेंगे, इसमें 10 मिनट कम लगेंगे, इसमें इतना समय संतों के लगेगा। द्वारा जो है वेद शास्त्र का अध्ययन अब वो आपकी रुचि है कि आप किस मार्ग से वहां पहुंचना चाहते हैं। जब किसी के पास जाओगे, ठीक उसी प्रकार ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब भगवत प्राप्ति के मार्ग है मेरी दृष्टि में। कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। तो कभी इस मार्ग से जाकर के देखो, कभी उस मार्ग से जाके देखो, कभी बीच के मार्ग से जाके देखो, समस्त मार्गों को अपनाता हूं। बीच में आपकी रुचि आपके अनुरूप है, लेकिन मेरी रुचि सब में है। इसके लिए जो है हमारे श्री नाना जी का अभी उत्सव हुआ, 5 वर्ष उनको हो गए श्री भगवत धाम पधारे, उसे कुछ प्राप्ति मिलती तो आप विश्वास करें अभी हमारे गिरधर लाल जी, जान लेता है, शरणागति के श्रीनाथ जी दोनों विराजे। पड़ा रहता है वो, मतलब सेवा पुष्टि मार्गी, होता है। सेवक मैंने किया, मैंने रामानुज जी, अब कुछ नहीं है। और पद गायन करने आए थे निम्बार्क संप्रदाय। वृक्ष में कीड़े बन के रस चढ़ाते हैं जब पतले और साके फूटते तो हैं। निम्बार्क संप्रदाय का पद गायन, सेवा पुष्टि मार्ग की, और सेवक रामानुज परंपरा का। इतना ही नहीं, भोजन हुआ, सबकी प्रसादी हुई, बगल में भागवत निवास गौड़िया संप्रदाय में कहा है कि जिस वृक्ष मेरी सलाह तो सेव्य और उखड़ जाता है वो। पुष्टि के, वृक्ष में सेवक कीड़े बन के रस रामानुज चढ़ाता के, हूं, जब पतले और राग साके सेवा फूटते हैं, प्राणी की निम्बार्क नाभि में की, रहता हूं, जब वो प्रसादी खाना खाता है तो पेट में झेलता हूं, बगैर गौड़िया। मेरी सलाह के। एक चारों वैष्णव संप्रदाय एक साथ उपस्थित जो हुए। कुछ करते हैं वही करते हैं। मतलब ये सब होते हुए उसमें दोष क्या है, उसमें संशय क्या है? हम कर रहे हैं फिर आए में इसलिए ठाकुर जी ने सारे मार्ग हमारे लिए खोल के रखे हैं, तुम किसी से भी चल के नहीं पहुंच करते, जाओ, भगवान जो का आपको चिंतन नहीं प्रिय करते, भजन नहीं करते। जब चिंतन करेंगे, वेद शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो श्री पंडरीनाथ भगवान के भाव से हम लोग वृंदावन यार में हमको अहंकार आने वाला ठाकुर जी का उत्सव मना रहे हैं। आज ठाकुर जी की राधाष्टमी है। गुरु जी कहते हैं कि इस मार्ग में जिसे कुछ ठाकुर जी आज किशोरी जी के रूप में बनाना भी विराजेंगे। उनको संभव नहीं हो पाया, तो क्या गुरु जी उनको आज पहली बार ऐसा होगा कि हमारे गिरधर लाल जी अभी नहीं मिल श्री रहा है। किशोरी जी के रूप में, अब हमें भी पहली बार, हम भी पहली बार ही देखेंगे उनको, शाम को देखने को बगैर मिलेगा। गुरु के जैसे किसी स्थान देवता में जल चढ़ाते और हैं आप, तो देवता स्थान जिनको सुन करके हमारे लाल जी 2 वर्ष के गुरु हुए ऐसे न हैं, करना चाहिए। कहा कि गुरु जो है करिए सुबह काम के उत्थापन फल में, के श्रृंगार में, राजभोग में, शयन में, कि लगभग गुरु लाल पूरे जी दिन लाल जिनको सुनते रहते हैं, मतलब ऐसे हवेली संगीत कुछ के जो है कहा कि हर ही शिष्य
बड़े अच्छे रामचरित गायक मानस श्री बता रही है भगवती प्रसाद कि हर गंधर्व जी, शिष्य धन शोक न हरे, वो आज पधारे सो गुरु हैं। घोर नरक में पड़े। और फिर अर्थ चौपाई 3 का दिन मतलब तक होता है ठाकुर जी को कि यहीं जो राग गुरु सेवा हो, करके शिष्य वो का विकार आनंदित हरे, करेंगे। वो खैर धन न हरे। आज राधाष्टमी उसकी के पद परेशानी सुनाएंगे, समझता जो हूँ। कल परेशानियां हो, जन्मोत्सव शरीर ठाकुर जी का विकार होगा, हो, जन्माष्टमी के अंदर पद उसके, सुनाएंगे, उनको और हरण परसों करे। ठाकुर जी का और धन के अन्नप्राशन लालच में संस्कार, नहीं पुनः 56 कि कुछ भोग लोग ठाकुर जी ऋषि आरोगेंगे। मुनि 3 बना दिन लेते तक हैं हवेली धन के संगीत लालच श्रवण में। करेंगे। जितने शिष्य हो जाएंगे उतने ऐसा पैसा आनंद आएगा। आता है मानो साक्षात देवता प्रकट हो गए हो, नाथ ब्रह्म प्रकट होकर के ठाकुर जी की अर्चना कर रहा है, ऐसा भाव प्रकट होता है। और कल तो हमारे ठाकुर जी खूब बढ़िया ढोल नगाड़े के संग डोल नाचते गाते हुए डोली लेके बाहर से पधारेंगे। कल तो जन्मदिन है ठाकुर जी का, तो खूब आनंद में सब लोग पाग वाग पहन के, पीले पीले कपड़े पहन के आनंद करके सब लोग शाम को पधारिएगा। कल हमारे लाला 2 वर्ष के है जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी दतुइयां बाहर आ गई हैं लाला जी की, सो कभी कभी भोजन अरोगा में सो काट जाए उंगली है। ये सब भाव हैं और यही भाव प्रधान सेवा ठाकुर जी को प्रिय है। श्रीमद् भागवत के महात्म का कल हम श्रवण कर रहे थे। 2 श्लोकों में श्री गोकर्ण जी ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को उपदेश प्रदान किया। संपूर्ण उपदेश श्रवण करके आत्मदेव जी वन को चले गए और 10वें स्कंद से पाठ प्रारंभ करके संपूर्ण भागवत का पाठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अकेली मां धुंधुकारी की रह गई। अब वो भी अत्याचार कहां तक सहन करे? अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए वो भी कुएं में कूद गई और उसने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धुंधुकारी वैश्याओं को घर में ले आया, राजा के यहां से चोरी करके आया। तो वैश्याओं ने मन में विचार किया, नशे में धुत पड़ा है, राजा के सेवक आएंगे देखने के लिए तो इसकी जगह हमको पकड़ेंगे। धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगार डाल करके उसको मार दिया और समस्त धन हरण करके वैश्याएं चली गई। वैश्याएं कौन है? 5 पंच वैश्या, 5 ज्ञानेंद्रिय हम सबके जीवन में है। देखो, भगवान की सेवा में और भगवान के अर्चन में श्रीमद् भागवत का कपिल देवूति संवाद बहुत सहायक बनेगा। कपिल देवूति संवाद में देवूति माता भगवान से कहती हैं, निर्विणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभु। बहुत सावधानी से सुनिएगा। देवभूति माता भगवान से कहती है, ये सांख्य शास्त्र है कपिल देवभूति संवाद, सांख्य दर्शन शास्त्र साधारण नहीं है। कपिल देवभूति संवाद अद्भुत है। मैं आज से प्रारंभ करूं तो मैं विश्राम दिन तक भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, इतना बृहद और इतना अद्भुत है। देवभूति माता भगवान से कहती हैं, निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हैं, लेकिन हमारी तृष्णा तृप्त नहीं हो रही है। कितने भी बहुव्यंजन खिला दिए जाएं, कितनी भी सुंदर दृश्य दिखा दिए जाएं, कितना भी संगीत सुना दिया जाए, लेकिन हमारी इंद्रियों को तृप्ति नहीं होती। ठाकुर जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे ये असद इंद्रियां तृप्त हो जाएं। एक बार रसगुल्ला खा लेती है जीभ तो क्या दोबारा इच्छा नहीं होती? पुनः इच्छा होती है। 5 वैश्या कौन कौन है हमारे शरीर में? पहली आंख, दूसरी नाक, तीसरी जीभ, चौथे कान और 5वें त्वचा। ये पंच वैश्या, पंच ज्ञानेंद्रिय। यदि मानव ने इनको अपने वश में नहीं किया तो ये पंच वैश्या जैसे धुंधकारी का वध कर देती हैं, वैसे ही हमारा वध कर देंगे। भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, कपिल भगवान, मैया आपने जो प्रश्न किया मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं। बोले कैसा संशोधन? बोले आपने कहा असद इंद्रिय तर्षणात्, आपने इंद्रियों को असद बताया। बोले हां, नहीं, इंद्रियां असद नहीं है। आप इंद्रियों को असद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों का निर्माण और इन इंद्रियों की शक्ति मेरे से संचालित होती है। भगवान से ध्रुव जी महाराज यही बात तो कहते हैं कि आपने ही हमारी वाणी को शक्ति प्रदान की है। भुजाओं को अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम।
हमारी प्रत्येक इंद्रिय को कर्म करने की शक्ति आप प्रदान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इनके जो भी आपकी इंद्रियां करती हैं ये प्राप्त तो मुझसे ही होती हैं और इनको बनाया भी मैंने ही है, इनको आप असद नहीं कह सकते। यदि नेत्र ना होते तो गिरधर लाल जी का कभी दर्शन कर पाते हम, यदि कान ना होते तो कभी कथा श्रवण होती, नासिका नहीं होती तो ठाकुर जी के सुंदर सुगंधी इत्र का कभी अनुभव होता। प्रत्येक इंद्रिय